शावर इज द टाइम विच आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। बहुत बार मुझे लोग बोलते थे कि आप सारेगामा थे, सारेगामा थे। तो मुझे मैं बोल भी दिया था कि हाँ है। इंडियन आइडल जैसा कोई सिंगिंग कंपटीशन आ रहा है, बोला चलो यार इसमें भी ट्राई करते हैं। नेवर हैड दिस आइडिया कि इंडियन आइडल इतना बड़ा शो बन जाएगा। आपका है सब कुछ, आपको नजर है। Hi everyone, I'm Saloni, and today we have with us the calmest, the coolest, and probably the most cutest singer in the industry, Mr. Abhijit Sawant, with us on Social Bits today. Hi Abhijit, how are you doing? Thank you. I'm good. I'm good. Okay, so like when I was going through your journey, I Yeah. found out that you have done your education and all those stuff in Marathi medium. Yeah. So was there any difficulty while entering the industry because everyone was like talking in English and all those stuff? So, Yeah. Even actually, अब ज़्यादा nowadays we speak more Hindi, but in those days everybody used to speak in English. So एक फैड था या एक कहें तो एक स्टाइल स्टेटमेंट था। So wherever you are going, people are talking in English. और अगर आपको मतलब if you want to make new friends also, you have to speak in English और एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं क्रिएट होगा। तो आपको एक क्या वो वर्नैकुलर मीडियम का कहा जाएगा। सो वो था, दैट वाज देयर। एंड सेकेंडली जब कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ तो कॉलेज वाज कम्प्लीटली इन इंग्लिश। तो वो एक बहुत फाइट रहा मेरा हमेशा, हाउ टू कोप अप इन कॉलेज स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, because my whole education in schooling time it was in Marathi medium। तो वो एक बहुत बड़ा फाइट एक तरह से रहा, बट थोड़ा थोड़ा फिर कवर अप होते गया। थैंकफुली इंडस्ट्री में जब एंटर किया तो एक फ्रीडम था कि इफ़ यू आर ओके टॉकिंग इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, और हिंदी है तो हिंदी बात कर लो। अभी एक्चुअली मीडिया की वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया, बिकॉज हिंदी मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है, हिंदी मीडिया प्रमोट भी हो रहा है ज़्यादा, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ गया। अदरवाइज पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा था, हर कोई आता था दे यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश, तो बहुत अजीब सा होता था माहौल। So, how was the Indian Idol journey? Like, what was the process? Start up. How did you connect with it? एक्चुअली तभी ऐसा होता था कि तभी सोशल मीडिया तो था नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2005, 4, 5 और उससे भी पहले का। सो इन दोज डेज कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे इतना ज़्यादा। आपको अगर आप एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, तो एक तो आपको बॉलीवुड है जो, तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना है। आप जाओ, चलते रहो, और क्या होगा पता नहीं है। अदरवाइज वहाँ तक पहुँचने के लिए भी लाइक पीपल लाइक अस हु आर completely into music, we were learning music, मतलब प्रॉपरली क्लासिकल ट्रेनिंग वेनिंग चलती थी, तो वी यूज टू डू लॉट ऑफ कंपटीशन, बिकॉज वही एक कहीं पे गए तो जहाँ पर हमें फ्री में ऑडियंस मिलता था, to listen to us, to understand what we can sing, and appreciation वहीं पे मिलता था। तो वी यूज टू गो टू लॉट ऑफ कंपटीशन, छोटा मोटा जो भी हो, मतलब दैट टाइम सारेगामा वाज लाइक अ बिग कंपटीशन। तो हर कोई वी यूज टू ट्राई टू गेट इनटू सारेगामा इन दोज डेज। उसी में एक ब्रेक आया, एक मतलब ऐड आने लग गया कि इंडियन आइडल जैसा कोई सिंगिंग कंपटीशन आ रहा है। एंड एज वी ऑल इज इनटू म्यूजिक, बोला चलो यार इसमें भी ट्राई करते हैं। बट आई स्पेशली नेवर हैड दिस आइडिया कि इंडियन आइडल इतना बड़ा शो बन जाएगा कि यार मतलब बाद में लाइफ एकदम से इतनी आसान हो जाएगी। अदरवाइज इट वाज जस्ट अ कंपटीशन विद आई वाज गेटिंग इनटू इट। Process क्या था? How did you register? Like, how did you meet them and stuff? एक्चुअली प्रोसेस ऐसा था कि उनका एक नंबर आता था, तो वहाँ पर आप कुछ भी गाओ या गाना गा के आप रिकॉर्ड, एक वॉइस नोट छोड़ के, आपका नाम वाम छोड़ के एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर पे छोड़ दो, एंड देन दे विल कॉल यू। ऐसा एक छोटा सिंपल प्रोसेस था, विच इज़ आई
पर्सनली थिंक कि उसका कोई मतलब नहीं था, है ना, कि मतलब बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत ही खराब गा रहे Okay. थे स्टार्टिंग डेज, मतलब उस पहले के कंपटीशन में, अर्ली कंपटीशन में। तो बट ये एक प्रोसेस था जिसमें कि आप एटलीस्ट एक एक आपका बायोडाटा डाल दो कि भाई मैंने इतना सीखा है या इतना जानता हूँ या मैं इतना गा लेता हूँ। उसके बाद आपको आपको ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए था। देन यू गेट इनटू द फर्स्ट पोडियम, जिस पे यहाँ पे प्रभा देवी में एक जगह था, तो वहाँ पर एक फर्स्ट राउंड ऑडिशन होता था Okay. जहाँ पर जजेस नहीं होते थे, तो कोई दूसरे मतलब लोग होते थे, एम्प्लॉयज़ होते थे, दे यूज्ड टू टेक दी ये इंटरव्यूज़। Okay, so that is the first दैट round. इज़ द फर्स्ट राउंड। Okay. उसमें से उनको लगा कि हाँ ये लोग ठीक ठाक गाते हैं, ये ओके गाते हैं, वो लोग को फिर प्रमोट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द जजेस। Okay. तो फिर जजेस सेलेक्ट करेंगे, उसमें से फिर अगेन फिर एक 120 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, 120 लोग ऑल ओवर इंडिया से। और फिर उनका एक मुंबई में सहार था पहले, ये जू सेंटर, Okay. वहाँ पर फिर सब लोगों का सिलेक्शन होता था। उसमें से फिर 20-20 के 10-10 के ग्रुप बने, फिर पियानो राउंड था, फिर जो टॉप 10 आए हैं फिर वो ऐसे आए। Okay. सो इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस तभी। और एक अच्छा भी टाइम था, मतलब इट वॉज अ डिफरेंट कंप्लीट एक्सपीरियंस। So was it worth winning Indian Idol at that moment? ऑफ कोर्स तभी, क्योंकि तभी क्या था कि कॉम्पिटिशन्स थे नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आर्ट परस्यू करना है तो कुछ ऐसा खास था नहीं, एक तो आप, जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड था, अदरवाइज यू गेट इनटू स्मॉल स्मॉल शोज एंड बिकम अ स्टेज आर्टिस्ट। ये दो ही रास्ते थे। तो इसके बीच में स्पेशली पीपल लाइक अस हु हैड नो गॉडफादर, नो बैकग्राउंड ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, और कोई है नहीं, तो उन लोगों के लिए ये कंपटीशन ही एक एक मीडियम था जो आपको एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंचाए जहाँ पर एटलीस्ट लोग मिले, पहचान हो, एक पीआर कर सके अपने आप का, या एक कहीं तो मतलब एक कॉन्टैक्ट्स बन जाए, जो कि इंडस्ट्री में आप नहीं तो कोई दूसरा जा रहा है तो तूने कैसा कर लिया भाई, तू कैसे यहाँ तक पहुँचा, है ना, वो काइंड ऑफ एक फाइट रहता था। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता था। एंड आई नेवर थॉट दैट इंडियन आइडल मतलब सक्सेस दिलाएगा। इट वॉज ऑलवेज अ प्लेटफॉर्म टू कम परफॉर्म एंड सी वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड इन द होल इंडिया। फिर उसके बाद जो होगा आगे का बात अलग है, बट एटलीस्ट समझ में तो आता है कि भाई हाँ, तुम एज एन आर्टिस्ट आप यहाँ पर स्टैंड करते हो। आप तब तक तो सिर्फ घर में गा रहे थे, या रियाज होता था, आप गुरु जी के सामने गा रहे हो, लेकिन जब आप बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ से आ रहे हैं, तो उनके साथ जब कंपटीशन होता था तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, इट इज़ गोइंग वेल। Okay. तो इस So तरह से। like what is the truth of this reality shows? मतलब वो हाँ। टाइम पे भी ऐसा होता था क्या कि जैसे अभी बीच में अनुमल एक कंट्रोवर्सी हो जी। गया था, जैसे दे आस्क फॉर मनी फ्रॉम द जी। कॉन्टेस्टेंट्स, तो ये हाँ। क्या था, मतलब ये एक्चुअली होता है या फिर ये सिर्फ टीआरपी के लिए था? आई डोंट थिंक कि पैसे किसी से ले सकते ये कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना सारा पैसा लग चुका होता है। चैनल इतना सारा पैसा लगा देता है, सारे जजेस, और ये मतलब दे आर कमिंग विद अ हैवी फीस। तो इतना इजी तो होता नहीं कि किसी से पैसे लेके आपको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको लोगों के सामने परफॉर्म करना है। तो ये तो था नहीं, बट इन टू मतलब 2010 की बात है शायद, 10 और 11, आई वॉज अ होस्ट फॉर इंडियन आइडल 5। तो मैं होस्ट कर रहा था वो शो को, और तभी मैंने बहुत सारे मतलब ये जो मतलब बैक स्टोरी था या कैमरा के पीछे ज़्यादा काम किया, तो बहुत सारे लोगों को मिलता था, बहुत सारे सिंगरों को मिलता था। तो देयर वाज अ फ्रस्ट्रेशन, जब आप सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार मेरा नहीं हुआ, मैं तो अच्छा गाता था, ये नहीं है वो नहीं है, बिकॉज हज़ारों आ रहे हैं, हज़ारों लड़के लड़की आ रही हैं,
उनमें से इवन जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट राउंड जो होता था वो खुद भी बहुत इमेच्योर लोग थे, वो दे वर नॉट सिंगर्स यू नो और म्यूजिशियंस। तो उनके सामने आपको इम्प्रेसिव होना चाहिए। अगर आप इम्प्रेसिव नहीं हो उनके सामने, आप उनके लिए एक कुछ मतलब उनकी आंखें नहीं अगर आपको देख के खुले तो फिर वो रिजेक्ट होते थे। हालांकि मे बी दे मस्ट बी गुड सिंगर्स, बट ये एक था कल्चर था। बट आई डोंट थिंक कि पैसे का कोई लेके किसी ने मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा था। Okay, so also we have heard कि आपका जो mainly whatever the things you earn and everything, जो आपको म्यूजिक लेबल कंपनी साइन करती थी आधे से जी। ज़्यादा उनकी तरफ चले जाता था वो। अभी अभी शायद मुझे लगता है कि एक परसेंटेज वाइज एक अच्छा खासा परसेंटेज नंबर जो है वो चैनलों को या एक्चुअली हुआ क्या कि जब इंडियन आइडल फर्स्ट हुआ तो इंडियन आइडल फर्स्ट एक कंप्लीट फॉरेन फॉर्मेट था, अमेरिकन आइडल से अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट मतलब वही वही लोगों के साथ एक वेंचर करके आया था सामने। तो एक गोरा आता था लिटरली, वो सारे रिहर्सल्स में सारे प्रैक्टिस के टाइम सारे टाइम में वो लोग रहते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस को दे दिया शो अभी तुम संभालो ऐसा नहीं होता था। वो लोग आते थे, वो भी आपके साथ मतलब दिखेंगे आपको, उनका एक इनपुट होता था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो सारी चीज़ें जो है उनको मॉनिटर किया जाता था। Okay. हाँ, तो आई डोंट थिंक इतना ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन कभी थी। Okay, so like you were launched much before Ajit Singh, या Zubin या Nautiyal. या So like they have reached a very big stage right now. So या like and you are absent from the industry. या Like what is the reason behind that? आई थिंक इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं ये समझता हूँ कि मेरे से भी कई बहुत टैलेंटेड लोग थे, उनको मेरे इतना भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो ये आर्ट में खासकर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आर्टिस्टों का ऐसा कुछ है नहीं। देर इज़ नो देर इज़ नो फॉर्मेट, देर इज़ नो अ डिग्री काइंड ऑफ थिंग हमारे यहाँ पे डिग्री है जिसको विशारद कहते हैं लोग। जो मुंबई यूनिवर्सिटी में कोर्स है तो आप कंप्लीट करो, आपको विशारद का एक सर्टिफिकेट मिलता है। बट अगर आप आर्टिस्टों की मतलब कॉम में पूछो विशारद की वैल्यू क्या है तो वो बोले कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हम लोग के जो आर्ट फॉर्म में ना कोई ऐसा एक फॉर्मेट नहीं है जिससे हम ये कह सके कि भाई ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है और वो आर्टिस्ट बहुत ख़राब है। Okay. देयर इज़ नो पैरामीटर्स। Mm-hmm. किसी को हम अभी कोई भी आप मान लीजिए काम पे आना है, एक जॉब पे आना है, इंटरव्यू के लिए कोई भी जाएगा वो अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाएगा। आपको इतने इतने परसेंटेज मिले, आपको सामने जब आप रखे जाएंगे तो उसके बलबूते पे आपको जॉब मिलता है बट हियर यू आर जस्ट अ सिंगर, यू आर सिंगिंग तो सामने वाला क्यों आपको रिजेक्ट कर रहा है या क्यों आपको सिलेक्ट कर रहा है ये उसकी माइंडसेट पे है। सो योर म्यूजिक इज मे बी टूडेज टाइम का म्यूजिक में सही नहीं है। एंड सेकेंडली होता क्या है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि म्यूज़िक या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसा लगता है और उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। जैसे मेरे साथ लोगों ने कहा कि अरे इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो स्माइल का जो फैक्टर था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि एवरीबडी यूज्ड टू थिंक कि मतलब दे पीपल यूज्ड टू रिसर्च कि क्यों इसकी स्माइल अच्छी है। तो मैं बोला था मुझे पता ही नहीं यार, ऐसा कुछ है नहीं and there were other singers also in the competition. They were much highly talented or I would say qualified singers, but वो नहीं जीत पाए तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई फॉर्मेट है नहीं। जो लोग बाहर से देखते हैं उनको लगता है कि यार मतलब ये अच्छा कर रहा है, ये नहीं अच्छा कर रहा है, बट everybody is working. Work is more important. If you are not working, if you are not आप उस आर्ट में हो, आप उस आर्ट को परस्यू कर रहे हो, एंड इफ यू कांट कीप योर फैमिली हैप्पी, कांट कीप योर सेल्फ हैप्पी और नॉट मेकिंग दैट मच मनी इनफ, तो फिर प्रॉब्लम है बट अदरवाइज अपने अपने लेवल पे हर कोई काम करता है। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी
तो सॉरी, आई होप यू हैव टाइम। हाँ, we have. तो एक बार एक सिंगर और एक बैट्समैन दोनों है ना ऐसे बहुत प्रे करते हैं भगवान को, एंड दे बहुत वर्शिप करते हैं और प्रसन्न करते हैं अपने आप में, होता है ना वरदान पाने के लिए। तो दोनों प्रसन्न करते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं पूछ लो भाई तुमको क्या चाहिए। तो बैट्समैन बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हर एक शॉट अच्छा खेलूँ, आई विल प्ले एवरी शॉट विद द फुल ग्रेस एंड बहुत अच्छा खेलूँ। और तो सिंगर बोलता है तू पूछ ले भाई तेरे को क्या चाहिए। तो सिंगर बोलता है कि मुझे भी ऐसा वरदान दो, मैं हर गाना बहुत अच्छा गाऊँ। बोलता है ठीक है चलो तुम दोनों हो भी तथास्तु। दोनों जाते हैं करियर में। क्रिकेटर जो है वो स्टार बन जाता है, बट सिंगर स्टार नहीं बनता। तो सिंगर बोलता है यार ये क्या चक्कर है कि मैं नहीं पॉपुलर हुआ, ये कैसे पॉपुलर है। वो वापस जाता है भगवान के पास, भगवान को वापस ये करता है, पूछता है। भगवान वापस प्रसन्न होते आते हैं। तो बोलता है भगवान ये क्या बात हुई यार, तुमने तो यार दोनों को आशीर्वाद दी, वो बन गया स्टार, मैं क्यों नहीं बना। तो बोलता है देख भाई, वो ग्रेसफुली जब खेलता है तो उसका खेलने का शॉट जो है उसका रिजल्ट है चौका या छक्का लगेगा। ही इज मेकिंग स्कोर ऑन द बोर्ड, ऑन दैट स्कोर ही इज गेटिंग द प्रमोशन, उसको स्टार की वैल्यू मिल रही है। आज विराट कोहली जब 100 रन बनाएंगे तब आप लोग उसको वर्शिप करेंगे। बट ए सिंगर जो है, आपकी पूरी कला, आप कितना भी अच्छा गा लो, आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो आपको पसंद करते कि नहीं। तो ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। यू डोंट थिंक कि तुम अच्छा गा रहे हो मतलब तुमको सब कुछ मिलेगा। तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थॉट ऑफ प्रोसेस। ये आप कई ऐसे सिंगर हैं जो बिल्कुल भी सीखे हुए नहीं है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में खासकर। वो खुद बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखा है, हमें बस मिल गया है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये ऐसा कोई पैरामीटर ऐसा कुछ है नहीं। अगर भगवान मतलब मेरा गाना कल चल गया तो अगेन you will see me on the top, with these people. So it's like that. Like you mentioned कि आपका कोई गॉडफादर एंड ऑल Yeah. नहीं थे, तो इंडस्ट्री में ज़रूरत है फिलहाल गॉडफादर्स की? After so many years, I realized कि yes, you need a godfather, you need a support, and you need somebody who can guide you well. Because यहाँ पर आपको we have this theory कि आप गिरते हो, आप फेल होते हो, and then you learn from your mistakes, and then again you start working on it. But यहाँ पर खासकर म्यूज़िक इंडस्ट्री में, बिकॉज आर म्यूज़िक इंडस्ट्री कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पर आपके फेलियर्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑल्सो इन टू द सेम काइंड ऑफ अ बोट। वो लोगों को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग भी उनको ही पकड़ने चाहेंगे जो लोग सक्सेस मिल रहा है उनको। So yes, you need a godfather to get a better and better results. At least अगर आपको कोई फ़ायदा करा के दे या कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे पुश करा के दे तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट एटलीस्ट टू get a right guidance is very very important into this industry. Okay. So like, can you share any of your upcoming projects with us? Right now I'm completely focusing on my own songs. I'm composing, writing also. I have ready 2 songs, तो अभी 2 गाने रेडी है। और आफ्टर दिस आई एम ट्रैवलिंग नाउ, सो 1-1.5 महीने बाद जब मैं वापस आऊँगा तो फिर देन I'll make plan to release those songs very soon. Okay. So that is right now in the pipeline. Okay, so can you also like sing something from your own albums or Yeah. today? Like my all-time favorite is मोहब्बतें लुटाऊंगा, so I'll sing. Alright. कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा. That's nice. Thank you. Thank you.
So let's have a quick rapid fire round. Yeah. So let's start with your favorite singer. माय फेवरेट सिंगर अभी के टाइम में ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह आई वुड से. Okay, so your favorite song to sing in the shower. इन द शावर. शावर में ऐसा कुछ है नहीं. मैं बहुत कम गाने गाता हूँ क्योंकि मैं हर टाइम ही गाने गा रहा हूँ. तो शावर में मैं एक्चुअली शावर इज द टाइम विच आई थिंक अबाउट माई सेल्फ और वो सब तो शायद उल्टा हो सकता है कई बार. Okay. Most embarrassing thing while performing happened with you. अब एक्चुअली याद नहीं मुझे एग्जैक्टली हो सकते बहुत सारे. मैं एक बार गिर गया था स्टेज पर तो उतना मुझे याद है. क्या हुआ था? बिकॉज क्या हो गया था कि मतलब बहुत सारे ना वो ग्लिटर्स और आपकी एंट्री होती है ना. हाँ. तो आर्टिस्ट की एंट्री होती है तो बहुत सारे ग्लिटर्स और वो स्मोक वोक डाला जाता है. तो स्मोक की वजह से ना पूरा फ्लोर जो है वो गीला हो गया था. Okay. स्लीपर ही हो गया था. और उसी के बाद मेरा एंट्री था तो आई जैसे मैंने एंटर किया आई जस्ट ऐसा सुपरमैन हो गया सीधा. सो दैट वाज काइंड ऑफ एन एम्बैरेसिंग पार्ट. बट मतलब ये आर्टिस्ट की लाइफ का एक एक कह सकते हैं कि होता ही है ये. या बिकॉज वी आर अ पब्लिक फेस. एम्बैरेसमेंट को आपको झेलने की आदत और भूलने की आदत होनी चाहिए. Funniest thing that a fan has said. फनीस्ट थिंग बहुत बार मुझे लोग बोलते थे कि आप सारेगामा थे तो मुझे कई बार मैं बोल भी दिया था कि हाँ है. एक बार मुझे स्टेज पे मैं गा रहा था तो एक कपल आया मिलने बैक स्टेज. तो लड़का एकदम अच्छा एकदम हैप्पीली वेरी नाइस. तो उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि राहुल द्रविड़ क्यों गाना गा रहा है. सो आई यूज्ड टू लुक लाइक राहुल द्रविड़ थोड़ा बहुत. तो उस पे से दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ इट. तो वो एक. Okay. So can you imitate someone's singing style? नहीं मैं कई बहुत पहले वो छोड़ दिया क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि यार ये सही नहीं है. Okay. Most ridiculous rumor you have heard about yourself. वैसे तो रूमर्स तो बहुत सारे सुने हैं मैंने बट अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि क्या है. बट जैसे most ridiculous. एक तो ऐसे ही था कि मैं पैसे लेकर जीत गया हूँ कंपटीशन. तभी तो ऐसे सिचुएशन था कि हमें खुद मुझे मतलब सादा कुछ काम करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे. तो किसी ने कहा कि अभिजीत सावंत के पास बहुत पैसा था एंड ही डिड ऑल द वोटिंग सिंग और उससे कंपटीशन जीत गया. तो दैट वाज काइंड ऑफ अ रिडिकुलस. मैं सोचता हूँ. The last person you stalked on Instagram. पता नहीं मैं अभी किसको मैं तो हर किसी को स्टॉक करता हूँ एक्चुअली. एक मतलब अभी मेरी फ्रेंड है नेहा वसीम तो अभी उसका कुछ तो वीडियोस आ रहे थे तो मैं उसका भी पेज देख रहा था बट ऐसा कुछ है नहीं अभी. मुझे किसी का तो एक लड़का है जो जिसने मेरे ही गाने का मोहब्बतें लुटाऊंगा का एक स्पूफ टाइप सॉन्ग बनाया था तो मैं भी उसको स्टॉक कर रहा था. Okay. So do you think social media is helping today's generation to grow, like to show their talent, and like in what sense do you believe कि वो टाइम पे होता था तो हाँ. scenario would be something different? सोशल मीडिया डेफिनेटली इज हेल्पिंग बट सोशल मीडिया को सही तरीके से हैंडल करना अभी तक नहीं आया है. एंड प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक टाइम था जब प्रॉपर आर्टिस्ट जो है जो रियल आर्टिस्ट हैं वो लोग अपने आप को सामने रखते थे या वो चैनलों के पास जाते थे या काम करते थे या इफ़ यू सी रियलिटी शोज ऑल्सो तो वो सारे जो सिंगर्स हैं वो 10-10 साल 15-15 साल सीखे हुए सिंगर्स हैं. बट आज आपको एक लड़का दिखेगा गिटार पे गाना गाते हुए
और उसको मिलियंस के Viral हो जाते हैं। वायरल हो गया, वो वायरल हो गया तो उसके 50 वीडियोज़ आ जाएँगे। कई बार तो मैंने खुद जला खाया है ऐसे, मुझे लगा क्या अच्छा गा रहा है ये। उसका मैं शो देखने गया तो वो सिंगर ही नहीं था। ऐसे रैंडम सामान। मतलब ही वाज़ जस्ट जिस कॉलेज में होते थे ना लड़के जो बैठ के अपना गिटार बजा के कंपटीशन में आना चाहते थे, एंड दे यूज्ड टू थिंक कि अरे हम लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए कर लेंगे। तो उस तरह के मतलब वो भी है एक कैटेगरी। एंड इट इज़ अगेन क्रिकेट का ही एग्जांपल देना जाएगा तो जैसे पहले वनडे हुआ करता था और टेस्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे आपको स्किल्स लगते थे। अभी आपको T20 है जहाँ पर आप 4 ओवर्स में भी अगर अच्छा गेम खेल लेते हो तो यू आर अ बिग स्टार। तो वो चीज़ हो गई है अभी थोड़ा। Okay, so like these days, AI is very trending, या like globally. So do you या believe AI is helping in music industry? एआई अभी तक इतना उस तरह से एक्सप्लोर हुआ नहीं है, क्योंकि क्या होता था एक टाइम में, मुझे लगता है कि अभी जब एप्पल के वीआर आएगा वो शायद चेंज कर देगा इंडस्ट्री। वो पूरी तरह से इंडस्ट्री चेंज कर सकता है, ऐसा मेरा मतलब इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन थॉट। क्योंकि कैसे था, पहले एक टाइम था जब सब कुछ एनालॉग होता था। आपको एक गाना अगर रिकॉर्ड करना है तो आपको सारे म्यूजिशियन को बुलाना पड़ता था। जब लता मंगेशकर इन लोग का अगर स्टार्टिंग टाइम देखें तो सब कुछ वन टेक हुआ करता था, बिकॉज एवरीथिंग आपको एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ता था। देन टाइम ऐसा आया कि आपको एक सॉफ्टवेयर्स आए जो ये लॉजिक और बाकी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं वो आए, और उन्होंने क्या किया कि स्ट्रिंग्स जो इंस्ट्रूमेंट्स मान लीजिए वॉयलिन है तो वॉयलिन आपको कंप्यूटर में आ गया, then you don't need a violinist to play the same part. Okay. वो सब रिकॉर्ड करके आप अभी मतलब इट इज़ नॉट एक्चुअल प्लेयर प्लेइंग, बट आपके पास है वो इंस्ट्रूमेंट विच यू कैन यूज इट, और वो सब कुछ था, आपका रेप्लिका आ गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मतलब आपको ज़रूरत नहीं कि एक चीज़ है, उसका रेप्लिका है आपके पास अवेलेबल, यू कैन यूज दैट। पर ये जब फॉर्मेट था तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए उस टाइम में भी। जैसे जो एक्चुअल प्लेयर्स थे, गिटारिस्ट कहिए या वायलिनिस्ट कहिए, पहले कैसे होता था कि 40 वायलिनिस्ट एक साथ बैठते थे, 50 वायलिन, 60, 100 वायलिनिस्ट, दे यूज्ड टू सिट एंड रिकॉर्ड द सॉन्ग्स। तो जब ये सॉफ्टवेयर्स आए तो इन सारों की जॉब चली गई। क्योंकि जॉब चली गई कहने से ज़्यादा मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा काम नहीं बचा उनके पास, स्टूडियोज छोटे से एरिया में आ गए, तो ये एक टाइम आ गया। बट साथ ही साथ हो ये रहा था कि दो ऐसी चीज़ें थी जो एनालॉग ही थी, जो नेचुरल ही करते थे। वो था एक तो सिंगर और दूसरा था लिरिसिस्ट। म्यूजिक डायरेक्टर को मैं अलग रखूँगा क्योंकि ही इज़ द ओनर ऑफ द होल सॉन्ग। तो ये दो चीज़ें थी जो अब तक थी, जो छेड़ी नहीं गई थी, या उसमें कोई ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ था जो आप एक सिंगर की वॉइस रेप्लिका कर सकते हो, जो कंप्यूटर बना सकता है। एआई अभी वो कर रहा है, ही इज़ क्रिएटिंग वॉइस ऑल्सो। मतलब आई हैव हर्ड अ सॉन्ग किसी और सिंगर का, और कोई 10-15 सिंगरों ने वो गाना हाँ, विच इज़ अ एआई वॉइस एक्चुअली। तो वो पॉसिबल हो रहा है अब। इसको और मतलब ये भी होगा आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ एआई। एंड अगेन वी नो चैट जीपीटी कैन गिव यू द होल लिरिक्स, आपको जो भी गाना चाहिए उसका लिख के वो भेज सकता है, इवन द प्रोग्रामिंग ऑल्सो पॉसिबल। तो अभी वो आ सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सिंगरों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एआई आपको वॉइस बना के भी दे देगा, एंड यू डोंट नीड अ सिंगर टू सिंग द सॉन्ग। AI is being harmful in music industry, you want to say? आई डोंट थिंक एआई, क्योंकि क्या है ना, मैंने ये पूरा फॉर्मेट देखा है, टाइम देखा है। वी आर वन ऑफ द जनरेशन हु हैज सीन फ़ोन जब नहीं था, और अब उसके बाद लैंडलाइन, एंड लैंडलाइन के बाद मोबाइल, एंड मोबाइल के बाद अब ऐसा टाइम आ रहा है जब आपके पास यू डोंट नीड मोबाइल ऑल्सो, एक टाइम आ जाएगा। तो ये देखा है, तो
कुछ लोगों के जॉब जाते हैं लेकिन देन दे रीवैम्प देमसेल्फ, दे मतलब वो अलग जॉब में इंट्रोड्यूस होते हैं, अपने आप को करते हैं, एंड देन दे कैन वर्क ऑन इट। तो उस तरह से एआई के साथ मिलके चीज़ें और अलग तरीके से बन सकती हैं। जैसे अगर एज अ सिंगर मैं कहूँ, भले मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर हेल्प ना करे या वो उसके गाने के लिए मुझे ना बुलाए, वहाँ का डिमांड ख़त्म हो, लेकिन मैं अपना खुद का गाना बना सकता हूँ विद अ वेरी लेस इक्विपमेंट एंड वेरी लेस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके। तो एक साइड से ब्लेसिंग्स भी है एंड कर्स भी है। सो इट ऑल डिपेंड्स, मतलब आई रिमेंबर माय टीचर, माय गुरुजी वाज ए अरेंजर। तो अरेंजर एक ऐसी चीज़ होती थी कि जो सारे म्यूजिशियंस आते थे, म्यूजिक डायरेक्टर के अंडर ही यूज्ड टू वर्क, ही यूज्ड टू कंडक्ट ऑल द म्यूजिशियन एंड टेक, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स बनाते थे, उसका इंस्ट्रूमेंटल एरियाज बनाते थे, और वो उस तरह से अरेंज करते थे। जब सॉफ्टवेयर आए तो इनका जॉब चला गया, बट इनका जॉब चला गया और प्रोग्रामर का जॉब आ गया, मिलने लग गया। तो प्रोग्रामर्स आ गए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स आ गए, जो पूरा कंप्यूटर पे बैठ के आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स का एक आता है, प्रोड्यूसर्स, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियोस, यू इजीली कैन रिसर्च एंड सी। तो वो आ गया। तो उसी तरह से जॉब चेंज हो गए। अगर आप उसी में अटके रहेंगे तो हो सकता है कि देन आपको प्रॉब्लम आए, या यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। दैट इज द ओनली थिंग टू बी, क्या कहते हैं उसको, relatable into this industry. Okay, so one piece of advice to the future Indian Idol aspirants or upcoming musicians from your side. As I said कि आज के तारीख में you don't need a reality show. You can, मतलब मैं अभी मेरे लिए एक बहुत बड़ी फाइट होती है ये कि रोज़ का वीडियो डालो आप, जैसे इंस्टाग्राम के डिमांड हमें फॉलो करने पड़ते हैं। We have no control over Instagram डिसाइड करेगा कि इसका वीडियो अच्छा है तो मैं इसका वीडियो और 50 लोगों को दिखाऊं। भले मेरे फॉलोअर्स लाखों रहेंगे, लेकिन वो लाखों को मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम विल डिसाइड कि ये कितना ज़्यादा बार वीडियो डाल रहा है, एल्गोरिदम वाइज कितना सही है, एंड दैट एल्गोरिदम एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है। एवरीबडी इज जस्ट प्रिटेंडिंग कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो अभी कुछ म्यूजिशियन ऐसे हैं जो एवरी डे दे आर क्रिएटिंग सम covers or something, music part and putting on air, but that is again very demanding, तो यूट्यूबर और कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आपको करियर बनाना है, या आप समझते कि इट्स अ हेल्पिंग हैंड, जो कि एक सही तरीका नहीं है, वो एक कंप्लीट फुल टाइम जॉब है। अगर आपको स्टार यूट्यूब से बनना है तो यू हैव टू बी वेरी वेल डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। जो भी यूट्यूबर्स हैं वो रेगुलरली वीडियोस डालते हैं, बनाते हैं, कवर्स हो या ओरिजिनल हो, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितना टाइम एंड डेडिकेशन उस फॉर्मेट के लिए दे सकते हो। Okay, so in this entire journey of your life, what did you learn as a singer? What did I learn? I'm still learning. I always say that I'm still learning, क्योंकि as I told you कि इतना ज़्यादा changes हो रहे हैं, every day कुछ नया आ रहा है। फॉर्मेट आपका ये एल्गोरिदम, लास्ट ईयर 2022 का एल्गोरिदम अलग था और 23 का एल्गोरिदम अलग है, उस पर भी यूट्यूब पे वीडियोस है। तो इतना ज़्यादा एग्जैक्टली क्या चाहिए इनको ये समझने में ही, मतलब हम लोग ने जब शुरू किया, तो मान लीजिए अगर फिल्म इंडस्ट्री है, आप 4 लोग कांटेक्ट करते हो, मान लीजिए प्रीतम है, रहमान है, या ऐसा कोई 4 लोग आप पकड़ लीजिए, इनको आप जाते हो, उनको मिलते हो। मान लीजिए आप प्रीतम हो तो मैं आपको मिलूंगा, आई अंडरस्टैंड योर मेंटालिटी, योर थॉट प्रोसेस, एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग विथ यू। बहुत सारे ऐसे जो सिंगर्स हैं आज के, वो वैसे ही आगे बढ़े, उनको काम ऐसे ही मिला है।
बट अगर आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट हो हम्म, तो आपको आज इन सारे फॉर्मेटों को या सारे प्लेटफॉर्म को ये करना है, अपील करना है, और वो हर बार चेंज हो रहा है। तो ट्रेंड कि चेंज या हो रहे हैं। ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी बीच में एक ट्रेंड आया जिसमें एक ही गाने में, मतलब आतिफ असलम के एक ही गाने की ट्यून में 50 लिरिक्स ये कोई फॉर्मेट आ गया है। सो हम्म, सो पता नहीं क्या चलेगा। आई मेट वन कंपनी, म्यूज़िक कंपनी, उनको मैं अपने जो ओरिजिनल गाने थे वो सुनाने गया, तो दे आर सेइंग कि अरे आजकल ओरिजिनल नहीं चल रहे, स्टार्ट मेकिंग कवर्स, बिकॉज ओरिजिनल नोबडी इज लाइकिंग ओरिजिनल, ओरिजिनल का इतना ही नहीं। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म, उस टाइम फ्रेम में आप अगर क्लिक हो गए तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, okay. अदरवाइज यू आर ओनली फिशिंग। You're only finding things what to या do, what not to do. ओनली ट्राइंग, यू जस्ट वो हथौड़ा मार रहे हो आप, टूटने का कौन सा सही टाइम है आपको नहीं पता है। Okay. सो इट इज लाइक दैट। Okay, so that's all for today. Thank you, Mr. Thank you. Abhijit, to come on Social Bits and share so many insights, Thank so you. many information, useful information with us today. Thank you. Thank you so much.